संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सभी अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1, इस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3, संसद द्वारा किसी राज्य का नाम, नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद 5, नागरिकता। अनुच्छेद 12, राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) जी, नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को अच्छे प्रकार से याद कर लें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21(a), 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और बलात्कार श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33, संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क एवं विधिक सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 42, प्रसूति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एवं देखभाल का उपबंध। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52,
भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। ये सभी अनुच्छेद को अच्छे प्रकार से याद करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक बार देखें। इससे आपको सारे अनुच्छेद अच्छे प्रकार से याद हो जाएंगे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़े, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 103 संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग है। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 1948 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित। अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यकारिणी से संबंधित। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 159
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239(2) राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ या राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 243 पंचायत से संबंधित। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखे। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 362 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 395 संविधान को अपनाने से पूर्व भारत में लागू कुछ कृत्यों को निरस्त करने के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करता है। तो ये थे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसे अच्छे प्रकार से लिख करके याद कर लें। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।